नमस्कार दोस्तों, साथियों, छात्र छात्राओं। इस चैनल पर हम लोग ये अंग्रेजी में अनुवाद के नियम को सीख रहे हैं और अनुवाद के जिस नियम को सीख रहे हैं वो सेंटेंसेस बेस्ड ऑन कंडीशन पर है। तो आप कहने का अभिप्राय हुआ कि हम लोग वैसे वाक्यों का अनुवाद करना सीख रहे हैं जो कि कंडीशनल हो। तो अब तक हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 सीखे, आज पार्ट 3 फाइनल है ये। द रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन बेस्ड ऑन द कंडीशनल सेंटेंस, पार्ट 3। There are some sentences of Hindi in the past perfect tense which have two parts. The first part begins with the word of Hindi like yadi and ends in the verb form क्रिया प्लस होता। The second sentence begins with the word of Hindi like तो, तब and ends in the verb form क्रिया प्लस होता। The first sentence connotes condition and the second sentence refers to result. It is translated here. चलिए अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर्स को और एग्जाम्पल को लेते हैं। द कोर स्ट्रक्चर, पहला इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉमा प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका दूसरा स्ट्रक्चर है हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉमा प्लस सब्जेक्ट
प्लस वुड हैव प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। चलिए अब हम लोग इसके एग्जाम्पल को लेते हैं। क्वेश्चनेयर, यदि मैं सासाराम गया होता तो मैं शेरशाह का मकबरा देखा होता। यदि आप अंग्रेजी सीखे होते तो आप नौकरी किए होते। चलिए हम समझाते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में हिंदी के बहुत से ऐसे वाक्य होते हैं जो कि माने जाते हैं कि कंडीशनल होते हैं। वाक्य के दो भाग होते हैं। वाक्य के पहले भाग के शुरुआत हिंदी के शब्द यदि से होता है और दूसरा का वाक्य के शुरुआत हिंदी के शब्द तो या तब से होता है। लेकिन दोनों वाक्य के क्रिया का जो रूप होता है वो अंत होता है, इसके साथ एक क्रिया रहता है और होता लगा रहता है। ठीक। पास्ट परफेक्ट टेंस में हिंदी के कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिनके दो भाग होते हैं। वाक्य के पहले भाग की शुरुआत हिंदी के शब्द यदि से होता है और दूसरा का वाक्य के साथ हिंदी के शब्द तो या तब से होता है। लेकिन दोनों वाक्यों का क्रिया के रूप में अंत होता है होता जैसे शब्द से क्रिया रहता है, उसके साथ होता लगा रहेगा। तो पहले वाक्य से शर्त का बोध होता है, दूसरा का वाक्य से उसके परिणाम का बोध होता है। तो इसको बनाने के लिए दो नियम है, एक इफ से और एक हैड से। तो चलिए हम इफ से बनाते हैं। पहला वाक्य को बनाएंगे जो कंडीशनल सेंटेंस उसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के नेम से। तो पहला नियम है इफ से। इफ आई हैड गॉन टू सासाराम कमा, दूसरा का वाक्य बनेगा आई वुड हैव सीन द टॉम्ब ऑफ शेरशाह सूरी। यदि आप अंग्रेजी सीखे होते तो आप नौकरी किए होते हैं। इसको हम हेड से बना देते हैं। हैड यू लर्नड इंग्लिश कॉमा यू वुड हैव डन सर्विस। चलिए पहला वाक्य को हेड से बोल देते हैं कि यदि मैं ससुराम गया होता तो शेरशाह का मकबरा को देखा होता है। If I had gone to Sasaram, I would have seen the tomb of Sher Shah Suri. Had I gone to Sasaram, I would have seen the tomb of Sher Shah Suri. यदि आप अंग्रेजी सीखे होते तो आप नौकरी किए होते हैं। Had you learned English, you would have done service. If you had learned English, you would have done service. अभी कुछ और एग्जाम्पल को लेंगे हम लोग। तीसरा एग्जाम्पल है यदि हम भूत देखे होते तो हम उससे लड़े होते। Had we seen ghost, we would have fought
with him। फिर दूसरा बन जाएगा if we had seen ghost we would have fought with him। एक और वाक्य एग्जाम्पल के तौर पे लिखते हैं, यदि वे लोग गवाही दिए होते तो हम समर्थन किए होते हैं। Had they witnessed, comma, we would have backed up। दूसरा कैसे बनेगा, if they had witnessed, comma, we would have backed up। तो कंडीशनल सेंटेंस के मुख्यतः तीन भाग ही होते हैं, एक प्रेजेंट इंफिनिटिव में, एक पार्ट इंफिनिटिव में और एक पार्ट परफेक्ट में। जितना था आप लोग को बता दिया गया।